हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे धूप सेक रही थी थोड़ा, क्योंकि आज सुबह उठी थी ना तो मेरा सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था। तो खाना वाना हो चुका है, सारा काम हो चुका है, बस अब मुझे नहाना है और एक लास्ट भी बर्तन धोना है। ये दो काम अभी रह रहे हैं, तो ये मुझे करना था। लेकिन मेरा बेटा ना बार बार नीचे आ रहा था और वो अपनी नानी के पास आके बैठ जाता है बार बार। तो थोड़ा सा मैं भी आ गई थी उसके पीछे पीछे। एक बार तो मुझे खुद लेके आ गया था, फिर उसके बाद मैं चली गई तो दोबारा से फिर वो आवाज़ लगाने लगा, मम्मी मम्मी। तो फिर मैं आई तो यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। एक तो मेरा बेटा है और एक मेरा भतीजा है। तो दोनों में ना सिर्फ 12 दिन का फ़र्क है दोनों बच्चों में, और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। और अब मैं आ गई थी दुकान पे घर के सारे काम करके। और आज का ना ये देखो, ये सारा जो सूट है ना, ये आज मुझे फ़िटिंग करना है, क्योंकि ये सारा सूट में ना आज मतलब सिलाई का कुछ काम नहीं है। ये 4-5 सूट है जिनको मुझे फ़िटिंग करना है। इसमें से एक सूट में मतलब एक या दो सूट की ना कटिंग करनी है, मतलब छोटा करना है थोड़ा सा लेंथ में, और बाकियों को ना सिलाई लगानी है, फ़िटिंग करनी है। तो आज का बस यही सारा काम करना है मुझे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे सूट है। ये ब्लाउज है जो मैंने कल सिला था, तो ये अभी नहीं गया है। तो अब ये बाकी के सारे जो सूट फिटिंग करूँगी ना, तो ये उन्हीं के साथ ही जाएगा। तो अभी मैं ये काम करूँगी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातें कुछ शेयर कर रही हूँ, तो जो कि ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, आप कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की। कई लोग कहते हैं, और कई हाउसवाइफ होती हैं, वो कहती हैं कि हम पे ना मतलब सुबह उठा ही नहीं जाता है। इतना मतलब सुबह अब अभी तो वैसे भी सर्दी का मौसम है तो मन नहीं करता सुबह उठने का। लेकिन देखो, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा-सा आलस से त्यागना पड़ेगा, जिससे आप अपना हेल्थ और आप अपना जीवन दोनों ही बहुत-बहुत अच्छा कर सकते हो। सुबह उठने के लिए देखो आप क्या करो, हमेशा कोशिश करो कि शाम को ना सोने से पहले, रात में आधे घंटे पहले अपने फ़ोन को रख दो और अपने फ़ोन में ना अलार्म लगाओ। और अलार्म लगा के ना फ़ोन को अपने बिस्तर के पास नहीं रखना है, थोड़ा-सा दूर रखो, ताकि सुबह जब आप उठो ना, होता क्या है, जब हम अपने पास ही अलार्म रख लेते हैं और जब सुबह अलार्म बजता है ना फ़ोन में, तो हम वापस उसे बंद करके हम सोचते हैं 10 मिनट और सो जाए, 15 मिनट और सो जाए। तो 10-15 मिनट में ना तो हमारी नींद पूरी होती है, ना कुछ, बस टाइम थोड़ा-सा वेस्ट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ़ोन को सुबह दूर रखना है और एक साथ कम से कम 2 या 3 अलार्म लगाने हैं आपको, ताकि वो कंटिन्यू जब बजे ना, तो आप उठो बिस्तर से। और एक बार जब आप बिस्तर पे से उठ जाते हैं ना, तो फिर बिस्तर पे जाने का मन नहीं करता है। फिर तो आप अलार्म को बंद करो, मुँह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ। और अगर तब भी आपको थोड़ा आलस आ रहा है, नींद आ रहा है, तो आप छत पे चले जाओ, या अगर आपके बाहर आंगन है, आप गांव में हो, तो थोड़ा-सा टहलो। क्योंकि जब सुबह की जो फ्रेश हवा हमारे माइंड में जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है, पूरे दिन काम करने के लिए हमको एनर्जी मिलती है। और जिस दिन आप देखना किसी दिन कि आप सुबह उठते हो ना, तो आप पूरे दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह आप अपने जल्दी काम निपटा करके पूजा पाठ करो, थोड़ा मन ना बहुत ज़्यादा हल्का रहता है। तो फ्रेंड्स देखो, कई हाउसवाइफ होती हैं कि एक तो देर से उठेंगी और उसके बाद ना पूरे दिन घर के कामों में ही लगा रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थोड़े से काम है, कई लोग को बहुत ज़्यादा भी काम होता है जिसकी वजह से वो लगी रहती हैं। देखो, कितना भी काम कर लो, अगर आप ससुराल में हो, कहीं भी हो, कई लोग होते हैं कि पूरे दिन लगे रहते हैं, और प्लस उसके बावजूद भी ना घर में कई लोग जो घर में होते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे किया ही क्या है, अभी तो बैठी थी, बस इतना करा उतना करा। लेकिन इसी में ही ना मतलब पूरा निकल जाता है। और जो लेडीज़ होती हैं ना, उनको ये टेंशन हो जाता है फिर कि एक तो पूरा दिन काम करो, लगे रहो, और फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना काम दिखता है, ना कुछ। तो इससे ना और ज़्यादा उनको टेंशन होती है। तो फ्रेंड्स, इस टेंशन को ना मतलब कम करने का सिर्फ़ एक ही उपाय है कि आप अपने वो काम करो। देखो, आज के टाइम पे ना सब लड़की चाहती है कमाना, अपने पैरों पे खड़ा होना। तो आपने पहले देखो, और एक सिलाई का काम, पार्लर का काम हमारा ऐसा काम है कि, या फिर आप ये नहीं कर सकते तो अगर आप पढ़े हो तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो घर में।
तो ये काम ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट लगभग हम भारतीय घर में ना, मतलब अधिकतर जो माताएं बहनें होती हैं तो वो क्या करती हैं अपने बच्चों को ना, मतलब सिलाई पार्लर ये सब ज़रूर सिखाती हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि सीख करके ना ऑलमोस्ट, मतलब लगभग घरों में, सबकी नहीं कह रही पर ऑलमोस्ट लगभग घरों में, मतलब शादी से पहले बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है, चाहे गाँव हो या शहर हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि सीख सीख तो लिया, बट सीखने के बाद ना, बाद में शादी के बाद घर में इतना उलझ जाते हैं ना कि बस काम करते नहीं हैं और उसी में उलझे हुए रहते हैं। और फिर जब सोचते भी हैं कि करने के लिए, तो डर लगता है कि अरे पता नहीं, मतलब कैसे हम संभालेंगे, कैसे काम करेंगे। तो खुद पे भरोसा करके ना आप काम को शुरुआत करो, आप ज़रूर ज़रूर सफल होगे। शुरुआत करो तभी सफल होगे, लेकिन अगर आप जब शुरुआत ही नहीं करोगे तो आप सफल कैसे होगे। तो अगर आपको कुछ भी आता है, आपको सिलाई का काम आता है, पार्लर का काम आता है, तो आप ना उस काम को स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। और आपको ना जैसे आप कोई जैसे काम करते हो ना, तो आपका जो माइंड है ना उस काम में लगा रहता है, तो आपकी टेंशन भी कम होगी। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना आपसे काम निकलवाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जब आपको कोई हेल्प पड़ती है ना, तो वही घर के लोग, कोई काम नहीं आता है। और जब अपनी सबको सेवा करानी होती है, सब कराना होता है, तो वो आप में सब कमियां दिखेंगी। आप कितना भी कर लो तब भी उनको लगेगा कि आपने कुछ नहीं करा। तो इन सब फालतू की टेंशनों में से बाहर निकलो, जितनी ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पे ले सकते हो बस उतना ही लो। बहुत ज़्यादा सर पे लेने से ना हम अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं। तो थोड़ा-सा अपने बारे में भी सोचो, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके अलावा कोई भी कम नहीं कर सकता है। तो आपने सुना भी होगा कि जैसा आप मतलब सोचते हो ना, वैसा ही आपकी ज़िंदगी हो जाती है। तो आप पॉज़िटिव सोचो तो अच्छा ही होगा। तो आप काम करने के बारे में सोचो और कुछ ना कुछ मतलब सोचो कि मुझे करना है। उससे क्या होता है कि पैसे भी आते हैं और हमारा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होता है, हमारा माइंड उस काम की दिशा में जाता है। आप कुछ भी कर सकते हो, अपना जो जिस काम में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें कर सकते हो, सिलाई का, पार्लर का। और आप ये दोनों एक साथ भी कर सकते हो। देखो मैं भी अपना जो काम है, मेरा पार्लर भी है, सिलाई भी है, मैं दोनों काम एक साथ करती हूँ और मुझको बहुत अच्छा खासा इनकम हो जाता है। क्योंकि खैर सिलाई का काम तो ऐसा रहता है कि हमेशा ही रहता ही रहता है और पार्लर के काम भी अच्छा ही चलता है। तो उसमें पार्लर के काम में बस ये रहता है कि आपकी ना सिलाई से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा कम मेहनत है और पैसा ज़्यादा है। तो उसके लिए आप में थोड़ी स्किल होनी चाहिए, जिससे आप ये काम और ज़्यादा अच्छे से कर सको। तो फ्रेंड्स देखो, आप अगर अपने जीवन को बदलना चाहते हो ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो। इसके अलावा कोई भी आपके जीवन को नहीं बदल सकता है। अगर आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो ना, तो उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ढूँढो, खुद आप निकल सकते हो प्रॉब्लम से बाहर। कोई आपको करके नहीं देगा, सिर्फ़ लोग बातें बनाते हैं और उन्हीं लोगों से अगर आप मदद माँगोगे ना, तो सब पीछे हट जाएँगे, कोई ना कोई बहाना सब बना देगा। तो इससे अच्छा है फालतू का टाइम पास करने से अच्छा कि आप ना अपने काम के ऊपर फोकस करो। जितना लोगों से आप कम बोलोगे ना, उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मुझे तो बस यही लगता है कि जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा सुखी रहोगे। बहुत ज़्यादा बिना मतलब का सबके साथ बैठ कर के और मतलब उतना ही बोलो जितना की ज़रूरत है। क्योंकि बिना मतलब का 4 घंटे से पंचायत करो और फिर उन बातों से होता-जोता तो कुछ है नहीं। बस फिर फालतू का टाइम पास होता है और अगर कोई बात ऐसी निकल गई तो बिना मतलब के झगड़े। तो इससे अच्छा है कि कम बोलो, अपना जो टाइम है वो घर के काम करो, घर के काम करने के बाद कुछ ना कुछ इनकम के बारे में सोचो। तो इससे आपकी जो लाइफ है ना वो बदल जाएगी। आप अपने सपनों को पूरा करो, जो भी आप देखो, हर इंसान ना कुछ उनके ज़रूर सपने होते हैं, वो कुछ बनना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। तो आप उन सपनों के बारे में सोचो, जो भी काम आपको करके खुशी मिलती है, आप
वो करो। रही बात टाइम की, तो जब आप सुबह जल्दी उठोगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिक ही टाइम होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आलस्य, जिस दिन आप आलस्य को त्याग करके ना सुबह जल्दी उठोगे, आपके पास बहुत बहुत सारा टाइम होगा। और सुबह घर के काम थोड़ा जल्दी करो, और जल्दी करने के बाद फिर उस काम के बारे में सोचो जिस काम से आप अपना जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो, और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब वो काम चाहे सिलाई का हो सकता है, या फिर पार्लर का हो सकता है, या फिर ट्यूशन पढ़ाने का हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बारे में ज़रूर सोचो, और सोचो कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो, ये वाला जो सुबह जो मैंने अभी आपको सूट दिखाया था, वो सुबह जब मैं दुकान पे आई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि इतने सारे सूट हैं। तो उन सभी को मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे ना एक अभी सूट, अपना सूट कटिंग कर रही हूँ, और इसको मैं स्टिचिंग करूँगी, और स्टिचिंग करके मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर 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 हेल्पफुल रहेंगी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में। सुबह जल्दी उठो, बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या का जो हल है ना, वो सुबह जल्दी उठने में है। क्योंकि आज के टाइम पे ना पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बगैर पैसे के ना आपको कोई नहीं पूछता। आप मतलब आजमा लो ये बात, कि अगर आप पे पैसा है, स्थिति सही है, तो आप देखना कि 10 फ़ोन आएंगे आपके पास, आपके घर वालों के ही होंगे, रिश्तेदारों के ही होंगे। और जिस दिन उनको ये पता चला ना कि आपकी स्थिति ख़राब है, तो शायद ही कोई होगा, कि बहुत जो पर्सनल होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो क्लोज़ होते हैं। लेकिन अधिकतर रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि नहीं करते हैं सपोर्ट। और कोई अगर सपोर्ट करता भी है तो कोई कितने दिन करेगा, आपको अपनी स्थिति को खुद सही करना पड़ेगा। आज के टाइम पे जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है, और उसी की ही चलती है। तो पैसा कमाना सीखो, ताकि कभी भी बुरा वक़्त अगर आए तो आप उस बुरे वक़्त से लड़ना सीख सको, और अगर मान लो कि बुरा वक़्त ना आए तो आप अपने जीवन को बेहतर कर सको। मैं तो कहती हूँ हर लड़की को, हर औरत को कमाना आना चाहिए। इसलिए नहीं कि कल को अगर बुरा वक़्त आए तो हम उस बुरे वक़्त को सँभाल सकें। इसलिए कि अगर आप कमा रहे हो तो आप अपने सपनों को पूरा कर सको। क्योंकि होता क्या है, शादी के बाद ना हस्बैंड वाइफ़ कमाते हैं तो एक से तो घर चल सकता है, एक से आप अपने सपनों को पूरा करो, आप जोड़ो जिसमें आप अपने लिए खर्च कर सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, जो भी जीवन में आप चाहते हो वो कर सकते हो, अगर आप कमाना सीख जाते हो। तो कमाना सीखो, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो, यही जीवन में इम्पोर्टेंट है। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज के टाइम पे। जिसके पास पैसा है ना, उसे देखो कि भगवान की तरह लोग पूजते हैं। मतलब ऐसे चेक करेंगे जैसे कि उनको सर पे बिठा के चल रहे हो। और वही जिनके पास पैसा ना हो, उनकी कभी कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको मतलब पूछते तक भी नहीं है। तो पैसा कमाना सीखो। तो मैं यहाँ पे इस सूट की, देखो यहाँ पे मुझे सूट और इसमें से मैं पैंट निकाल रही हूँ। तो मैं ये पैंट की कटिंग कर रही हूँ। इस वाला का मैंने आपको डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं बताया, क्योंकि इस पे ना आप बिल्कुल लाइनिंग दिख नहीं रही थी, तो इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।